जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, जो है स्फेरिकल या इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कि अगर हमारे पास कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो उससे इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि सर इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, कौन सी रे कहाँ से आती है, अगर पैरेलल है तो कहाँ से आएगी, और पैरेलल रेस कहाँ पे मिलेगी, कब रेस फोकस से जाएगी, कब रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, कब रेस हमारा पोल से, अगर पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है तो कितने एंगल के साथ जाएगा। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइट के अबाउट में कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी हम कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए, कि हमको जरूरी चीजें कौन कौन सी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर से हम ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। ये पेपर में 3 मार्क्स का सवाल, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पूछ सकता है रे डायग्राम बनाओ, उन्होंने कंडीशन दे देनी है। क्या सकता है, उन्होंने जो पेपर बनाने वाले उनको वो कंडीशन दे देंगे। कंडीशन दे देंगे तो तुम लोगों को वो बता देगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तुम लोग उसका रे डायग्राम बनाओ, इमेज बनाओ। रियल कहने का मतलब ये है। तो कैसे बनाते, आइए अपन समझते हैं। बेसिक क्या होता है, बड़ा आसान है। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन पहले समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर क्या है, थोड़ी सी कहानी सबके बारे में बता देता हूं। जो नए बच्चे, उन लोगों को अगर नहीं पता तो भी यहां से देख करके सीख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर, बेटा स्फेरिकल मिरर क्या है। मान लो हमारे पास कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ऐसा मान लो सरफेस है। तो अगर लाइट इस पर आ रही है और इस पर पड़ करके कहीं रिफ्लेक्ट होकर, मान लो लाइट ऐसे आई, ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहां ऐसे जाएगा, और बीच में अपन जो ड्रॉ करते हैं उसको नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल हो गया। तो जितने एंगल पर आती है उतने एंगल से लाइट को जाना पड़ता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मेरे आई होप आप लोगों से रिफ्लेक्शन आता होगा। तो अगर ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो प्लेन है, कैसा है, प्लेन। अगर सरफेस प्लेन है तो ये प्लेन मिरर कहलाएगा। अगर सरफेस कैसा है, प्लेन है, तो ये प्लेन मिरर कहलाएगा। लेकिन अगर एनी हाउ किसी रीजन से मैंने सरफेस को कर्व ले लिया, सरफेस कैसा ले लिया, कर्व ले लिया, तो इस टाइम पे जो मिरर हो जाता है, या ऐसा भी कर सकते हैं अपन, मैंने सरफेस को कर्व ले लिया, तो जब कर्व सरफेस ले लिया तो इस टाइप के मिरर को अपन स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अगर सरफेस कैसा हो जाए, कर्व हो जाए, तो इस टाइप के मिरर को कौन सा मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर स्फेरिकल मिरर है तो इसका ये जो सरफेस है उसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी यहीं से लाइट आनी है, यहीं से लाइट जानी है। इस सरफेस को क्या बोलता हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, ये तो कॉनकेव ही बन गया, ये तो कॉनकेव ही बन गया। ऐसे अगर इनसाइड मैंने कर देना है इस बार, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बार आउटर हो गया, इसका इनसाइड, इसका आउटर। तो या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो या तो आउटर सरफेस में हो। तो ऐसे अपन उस टाइप के मिरर को कौन सा मिरर बोल देते हैं, स्फेरिकल मिरर बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर इनसाइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये मिरर को अपन कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउट में है, बल्जिंग जो है आउटर है, तो उसको अपन बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। कौन सा मिरर बोल देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। बड़ा आसान है, ठीक है। ये तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। कहाँ पे फोकस होता है, कहाँ पे पोल होता है, कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो सारी चीजें अपन लोगों को समझनी पड़ेगी। तो बेटा ये कर्व है ना,
तो जब अपन लोग मिरर बनाए तो ऐसा ना बना दिए, ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसा डायग्राम आप लोगों को नहीं बनाना है। जो कर्व है वो बहुत कम रखना है, बहुत कम रखना है कर्व को, क्योंकि मिरर भी लगभग बहुत कम कर्व के साथ आते हैं। ऐसा नहीं ऐसे मिरर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा मिरर देखने को नहीं मिलेगा, है तो स्फेरिकल ही, लेकिन ऐसा मिरर देखने को नहीं मिलेगा। हमको जो मिरर देखने को मिलता है वो कम कर्व के साथ आता है, ध्यान रखिए इस बात को। तो कहां पे फोकस होता है बता देते हैं एक बार जल्दी से, फिर इसके बाद अपन जल्दी से समझेंगे इमेज फॉर्मेशन। ये मैंने एक बना लिया है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक मैंने यहां बना लिया है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कर्व है ना, जो कर्व है, तो इस कर्व का कहीं मिड पॉइंट होता है, और इस मिड पॉइंट को अपन थोड़ा सा और नीचे ले लेना, इस मिड पॉइंट को अपन पोल बोलते हैं, और इस पोल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन को अपन ये आपको कभी दिखेगा नहीं, इमेजिनरी लाइन होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कर्व है, इस कर्व को अगर धीरे 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 आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो कंप्लीट करते करते आपको एक स्फेयर मिलेगा। इस स्फेयर का जहां पे भी सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फेयर जो मैंने कर्व लिया है, या कि फिर जो स्फेरिकल मिरर लिया है, या कॉनकेव जो मिरर लिया है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होना है बेटा। उस सेंटर को क्या बोलता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्व का सेंटर यहाँ पे है। इससे जस्ट मिड पॉइंट, यानी इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, उसको बोलूंगा फोकस। उसको क्या बोलूंगा, फोकस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। फोकस क्या है, पोल से फोकस क्या है, या डिस्टेंस, या मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो डिस्टेंस, जब आप यहां से जाएंगे तो इसका मिड पॉइंट जो होगा उसको अपन फोकस बोलते हैं, ठीक है। यहां से यहां जो लेंथ होती है, ध्यान रखना, पोल से जो यहां की लेंथ होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। उसको क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। और जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल, बस 3 ही 4 चीज है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे भी सेम कुछ ऐसा, इसका मिड पॉइंट पोल हो जाएगा, फिर आपको फोकस देखने को मिलेगा, फिर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलता हूं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मिरर के अबाउट में। और अगर आप लोगों से अभी कौन सा फोकस रहता है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अच्छे से डिफाइन करना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं आता तो फिर एक बेसिक लेक्चर इस पर भी बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये रही बात, कौन सा पॉइंट कहां पे होता है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अब अपन समझते हैं कि इमेज फॉर्म करने के लिए कंडीशन कौन कौन सी है। तो पहली चीजें बेटा आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नोट ये करना पड़ेगा कि अगर कभी रेस पैरेलल आ गई, रेस कैसी आ गई, 2 ही रे होंगी बेटा, या तो एक रे होगी जिसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। और दूसरी रेस को बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। 2 ही रे आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे और एक मिलेगा इंसिडेंट रे। जब तक ये आएगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। इसको बोलते आने वाली रे। क्या बोलते हैं, आने वाली रे। और इसको बोलते हैं जाने वाली रे, जाने
वाली रे। तो आने वाली रे और जाने वाली रे दो ही होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको ध्यान रखना पड़ेगा तो ही ये बनेगा, नहीं तो फिर चांस नहीं है कि आप इमेज फॉर्मेशन सीख पाए। पहली कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन, अगर रेज आ गई पैरेलल, कैसी रेज आ गई? पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज अगर आई है तो वो मिलेगी फोकस पे। कहां मिलेगी? फोकस पे मिलेगी, फोकस पॉइंट पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। पैरेलल रेज अगर आ रही है, आ रही मतलब इंसिडेंट रे है पैरेलल, तो मिलेगी फोकस पे। और अगर रिफ्लेक्टेड रे हो गई पैरेलल, कौन सा? इस बार इंसिडेंट रे नहीं, पैरेलल, रिफ्लेक्टेड पैरेलल हो गई। कौन सा रे हो गई? रिफ्लेक्टेड। तो वो मिलेगी इंफिनिटी पे, वो एट मीट एट इंफिनिटी। कहां मीट करने वाली है? एट इंफिनिटी पे। बेसिक चीजें ध्यान रख लो, मैं फिर से बता देता हूं, सुनो। अगर इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल, इंसिडेंट रे क्या आ रही है? पैरेलल, तो फोकस पॉइंट पे मिल जाएगा। इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल तो फोकस पॉइंट पे मिल जाएगा, या ऐसा लगेगा कि मिलता हुआ हमको लग रहा है, अपीयरिंग टू मीट रहेगा। दूसरा, अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है तो फोकस पे नहीं मिलेगा, वो इंफिनिटी पे मिलेगा। भैया दोनों पैरेलल हो सकते हैं, बात समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो मिलेगा कहां? फोकस पे। अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है तो मिलेगा कहां? वो मिलेगा इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे समझ लेना। पहली चीज, अगर कोई बोले इंफिनिटी से कैसी रेज आती है, तो इंफिनिटी से पैरेलल रेज आती है। इंफिनिटी से कैसी रेज आती है? पैरेलल। ध्यान रखना, इंफिनिटी से कैसी रेज आती है? पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल मैंने बनाया है। इंफिनिटी से रेज आती है पैरेलल, और अगर पैरेलल रेज है तो वो मीट करेगी इंफिनिटी पे। इसकी बात मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों से आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। चलो इमेज बनाते हैं, फटाफट इमेज बनाते हैं। तो कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? मान लो मैंने बनाया, अभी कॉनकेव मिरर का सीखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव, फिर मैं आपको कॉन्वेक्स का बता दूंगा। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर भैया कैसे बनता है, ध्यान से देखते जाओ। इमेज कॉनकेव मिरर का कैसे बनाते हैं? इमेज कॉनकेव मिरर का बनाते हैं तो पहले तो मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूं। ये एक है, मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया कॉनकेव मिरर। देख लेता हूं अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, याद तो रहा है। तो एक मैंने ज्यादा कर्व नहीं लेना है, कर्व कम रखना है अपने मिरर में। तो मैंने एक ऐसा मिरर बना लिया, ये इसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, थोड़ी दूर आओगे फोकस पॉइंट, और एक मिलेगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल ये है कि अगर रेज आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज कैसी आ गई, पहला रूल है, ध्यान रखना, ये रूल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। रूल फॉर इंसिडेंट रे के लिए रूल है, अगर कैसी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फिर से बोल रहा हूं, अगर रेस कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अभी मैंने बताया पैरेलल अगर रेस है, वो भी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेस है तो कहां से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी, यानी फोकस पॉइंट से क्रॉस करके चली जाएगी। और पैरेलल है तो ये फिर फोकस से चली जाएगी। नीचे से पैरेलल आ रहा तो नीचे से चली जाएगी, पहला। दूसरा, ये मैंने बनाया कौन सा? ये मैंने बना लिया पोल, ये मैंने बना लिया फोकस, और ये बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रेस कैसी है? पैरेलल, तो कहां से चली गई? फोकस से। ये रेस क्या है?
इस रेस को जब फोकस से जाती पैरा एक्सियल बोलते हो, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अगर रेस दूसरा केस, अगर रेस कहाँ पे पड़ गई भाई, फोकस पे, रेस कहाँ पे आ गई, रेस कहाँ पे आ गई बताओ, थोड़ी अच्छे से बना लेते हैं इसको। रेस आ गई फोकस पे, रेस कहाँ पे आ गई, फोकस पे, फोकस पे आ गई रेस, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर फोकस पे जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगा। पहला केस दूसरा केस अच्छे से ध्यान से देख लो। लिख देता हूं। इफ इंसिडेंट जो रे है, इंसिडेंट रे को IR बोलता हूं, इंसिडेंट रे जो है वो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ देन जो रिफ्लेक्टेड जो रे रहेगी, रिफ्लेक्टेड जो रे रहेगी वो कैसा रहेगा, क्रॉसिंग एट पॉइंट F। किस पॉइंट से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, F पॉइंट्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे मैंने बनाया वो कहां से आ रहा है, आ रहा है एट पॉइंट P। भैया दो ही रे तुम लोगों को मिलेगी, रे कितने रे मिलेगी, दो ही रे मिलेगी, इंसिडेंट वाली और रिफ्लेक्टेड वाली। डाले इंसिडेंट हो तो 10 थोड़ी निकल के आ जाएगा, तो इंसिडेंट एक आया तो रिफ्लेक्ट भी तो एक ही करेगा, एट पॉइंट F। अब डायरेक्ट F पे ही आ गया है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, कौन सी रे रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वो जाएगी, हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पानी पी लेते हैं अपन, बड़ा आसान है। तो ये दोनों केस आप लोगों से आने चाहिए। अब तीसरी केस की बात करते हैं। भैया तीसरा केस कौन सा, तीसरा केस कौन सा, तीसरा केस कौन सा, तीसरा केस कौन सा, तीसरा है ये मैंने बना लिया एक कॉनकेव मिरर, ये P, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस, और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने ऐसे भेजा ऐसे गया, फोकस से भेजा ऐसे गया। सर अगर मान लो कोई रेज चली गई डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो इसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, रिटर्न बैक। यानी अगर ऐसे रे आई है तो ऐसे ही उसको जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसका नॉर्मल ये रहता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन नॉर्मल अपन कहां से क्रॉस कराते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलो बताओ इंसिडेंट रे कहां आई है, बताओ इंसिडेंट रे कहां आई है, इंसिडेंट रे आई है एट पॉइंट सी पे आई है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से जाएगी, रिटर्न बैक, रिटर्न कर जाएगी, रिटर्न एट पॉइंट सी, ये भी रिटर्न कर जाएगी, सी से ही रिटर्न कर जाएगी। यानी रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। तीसरा केस, फोर्थ नंबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कर्व ज्यादा नहीं रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बना लिया क्या, फोकस पॉइंट, और यहां बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे यहां से डाल दिया, यहां से डाल दिया और यहां से भी डाल दिया। अगली रे डाल देता हूं पोल पे ही। कहां से डाल देता हूं, पोल पे ही। नॉर्मल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है लेकिन बिहेव करने लगता है नॉर्मल के जैसा, हालांकि नॉर्मल हमेशा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है। तो कभी ऐसे ड्रॉ करोगे तो कितना नॉर्मल यही आ जाएगा, है ना, और इसमें ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ये आ जाएगा। तो जितने एंगल से जाता है, ये इसको इंसिडेंट रे बोलता हूं, इसको इंसिडेंट रे, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड। तो जाने वाला सेम एंगल के साथ चला जाता है, जितने एंगल से आया है
आई उतने एंगल से चला जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रूल क्या बोलता है बेटा? रूल बोलता है जो इंसिडेंट जो रे है, कौन है? इंसिडेंट जो रे है वो पड़ रही है किस पॉइंट पे? वो आ रही है एट पोल पे। किस पर आ रही है? एट पोल पे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पोल विथ सेम एंगल। सेम एंगल के साथ क्या कर जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। सेम एंगल के साथ वो रिटर्न कर जाएगा, सेम एंगल के साथ रिटर्न हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि रेस कब कहां पे आती है तो कहां पे रिफ्लेक्ट करता है, ये बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात किसके लिए थी? ये बेटा बात थी कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए थी? कॉनकेव मिरर के लिए। अभी अपन बात इस पर भी कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के अलावा कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, यानी कौन कौन सा मिरर है अपन जिस पर बात करने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स भी है भाई। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या रूल है? सेम रूल है, उसमें रूल थोड़ी बदल रहे हैं, इसमें जल्दी जल्दी बता देते हैं, रूल कुछ नहीं बदलता। ये मैंने बना लिया कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहां कहीं होगा, कर्व इस साइड है तो फोकस भी इस साइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने एक बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। इस साइड भी कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, जितनी मर्जी उतनी लाइन ड्रॉ कर दो, लेकिन हमारी जरूरत जिसकी जितनी है उतनी ही करना। तो मान लो रे आ गई पैरेलल। पैरेलल किसके है? ये इंसिडेंट रे है। तो ये रे किसके पैरेलल हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई तो ऐसा हमको लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है, ऐसा लगेगा। इसको बोलते हैं अपीयरिंग। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रहा है, यानी ऐसे जाएगी रे तो हमको लगेगा कि वो कहीं इस पॉइंट से निकल करके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो वही काम है, अगर इंसिडेंट रे कहां पे? पैरेलल। रिफ्लेक्ट कैसे करेगी? फ्रॉम फोकस। लेकिन ये अपीयरिंग है, ये रियल में ऐसा नहीं है कि फोकस से जाएगा, ऐसा लग रहा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, यहां ऐसा लग रहा कि फोकस से आ रहा है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा केस कौन सा है? मान लो मैंने बना लिया कौन सा? ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और एक रे आ रही है फोकस पे ही आने वाली है। आएगी नहीं, अंदर तो नहीं जा सकती ना। एक रे कहाँ आ रही है? फोकस पे ही आ रही है ना भाई, फोकस पे ही आ रही है, इस पॉइंट पे फोकस। तो ये हो जाएगी पैरेलल। अगर रेस कहाँ से आई? इंसिडेंट रे ये है इस बार, और रिफ्लेक्टेड रे ये। तो इंसिडेंट ऐसा लग रहा फोकस पे आने वाली, तो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा केस है बेटा। तीसरा केस कौन सा है? तीसरा केस है, जल्दी बता देते हैं अपन। एक मैंने पोल ले लिया, मिरर एक है तो पोल भी एक होगा, फोकस ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। तो अगर मैंने पोल पे रे डाल देनी है, पोल पे डालोगे तो जितना एंगल तो उतने एंगल से चला जाएगा। सेम ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और छूट रहा है, कौन सा? सेम है कहानी, ज्यादा चेंज नहीं होना है। ये पोल है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक छूट रहा है, कौन सा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लगे कि आने वाला है, ये ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आने वाला है, तो ये ऐसे आ रहा है, जिस पाथ पे उसी पाथ पे रिटर्न बैक कर जाएगा। इंसिडेंट रे और ये कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे, यहीं से आ जाएगा, यहीं से। तो ये चार केस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, जो आप लोगों से आना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं इमेज को बनाना।
कोई भी स्फेरिकल मिरर से अगर आप लोगों को इमेज बनाना है तो कम से कम ये 4 केस आने ही चाहिए बेटा, नहीं आएंगे तो फिर कैसे बनेंगे यार, समझो ना मेरी बात, नहीं बनेंगे ना। तो अपन अब बनाते इमेज, ये बेसिक था, बहुत बेसिक था, नहीं बनता ये सारी चीजें कमेंट में बताइए, मैं पूरा लेक्चर लेके आऊंगा धूम धड़ाम के साथ, धूमधाम के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो पहला केस, इमेज फॉर्मेशन बाई, पहले लिख लेते हैं अब, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के साथ अपन बना लेते हैं पहला केस क्या है, मान लो मैंने बना लिया एक कौन सा मिरर भैया, कॉनकेव मिरर, 1-2 इमेज बन गई ना बनाते, 1-2 इमेज अच्छे से फॉर्म कर लिए ना, और तुमको रूल याद हो गया कि कौन सी रे कहां जाती है, कौन सी रे कहां जाती है तो आती कहां से है, बस ये अगर ध्यान हो गया ना तो बन जाएगा। कौन सी रे कहां जाती है तो आती कहां से, ये ध्यान हो गया तो बन जाएगा, नहीं तो ना बनेगा। ध्यान से सुन लो, ये हो गया पोल। सर जी पोल क्या है, अरे पोल नहीं जानता, पोल नहीं जानता रे, अभी बताया रे पोल पता होना चाहिए। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट पे है, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने मान लो अभी ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ऐसे नाम दे दिया A और B। तो एक चीज मेरी अच्छे से सुन लो सर जी, क्या, एक चीज ये सुन लो कि रे डायग्राम बनाना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो आती तो इससे बहुत सारी रे है, खटा खट बहुत सारी रे निकलती है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट से रे बहुत सारी निकलती है। तो क्या बहुत सारी रे को इसमें डाल दूं फिर इमेज बनाऊं? अरे भैया अच्छा भी तो दिखना चाहिए, कोई इमेज अगर अपन बना रहे हैं तो वो इमेज अच्छा भी तो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। अरे ये लगाए नहीं रे, कैसा टीचर हो, कोई भी इमेज बनानी है तो अच्छा भी तो दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा अच्छा? तो अपन जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से जाने दो मेरी, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो उससे सिर्फ 2 रे की जरूरत है। यानी इमेज फॉर्म यहां लिख देता हूं, इसको नोट कर लेना, पूछता है इमेज फॉर इमेज या रिक्वायरमेंट ऑफ रे जो रहती है इमेज फॉर्म के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड रे है, क्या है, रिक्वायर्ड जो रे है वो 2 है। कितनी रिक्वायर्ड रे है? सिर्फ 2 रे से 2 कौन सी? 2 हो जाएगी इंसिडेंट रे। 2 इंसिडेंट रे अगर तुमको मिल गई तो इमेज बना लोगे। और इमेज कहां से बननी स्टार्ट होती है? जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करे। ध्यान रख लेना, बच्चे यही नहीं समझ पाते कौन सा इंसिडेंट कौन सा रिफ्लेक्टेड। अरे भैया रे इंसिडेंट रे से अपन क्या बनाएंगे, आएंगे जो यहां से रे आएगी उसको अपन रिफ्लेक्ट कराएंगे, और जहां रिफ्लेक्टेड जो रे रहेगी, 2 इंसिडेंट है तो 2 रिफ्लेक्टेड रहेगी। ये नहीं कि 2 ये आए तो 3 ये हो जाए, नहीं, 2 इंसिडेंट है तो 2 ही रिफ्लेक्टेड होने हैं। तो अगर इंसिडेंट रे 2 है तो रिफ्लेक्टेड भी 2 रहेगी, और अगर रिफ्लेक्टेड रे जो 2 है तो अगर कहीं ना कहीं मीट कहीं ना कहीं करेंगी, और जहां पे मीट करेंगी वहीं से इमेज बन जाएगा। ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती वहीं से इमेज बन जाता है। सवाल ये भी आता है कि मान लो इंसिडेंट रे है 2 और रिफ्लेक्टेड रे है 2, तो इमेज फॉर्म कौन करेगा? इमेज फॉर्म करेगा रिफ्लेक्टेड रे। जब तक रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करती या ऐसा नहीं लगता कि मीट करने वाली है तब तक इमेज नहीं बनता। तो इमेज बनेगी रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू। ध्यान से देखना अच्छे से। तो एक रे को मैंने भेज देना है पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? सी के बगल में, बियॉन्ड सी। इसको क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। तो जब पैरेलल है तो कहां से जाएगा भाई? पैरेलल है तो जाएगा कहां? पैरेलल है तो चला जाएगा फोकस से। पैरेलल तो कहां से चला जाएगा? फोकस से चला जाएगा। पैरेलल है तो फोकस से चला जाएगा। और दूसरा मैं भेज देता हूं, पोल से भेज देता हूं। तो अगर कोई ये ध्यान से समझ ले
ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। और ये कौन सा है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्टेड है। ये जो शीशे में पड़ के आता है वो रिफ्लेक्टेड होता है बेटा। तो एक मैंने भेज दिया पोल पे। कहां भेज दिया? पोल पे। दूसरा रे कहां भेज दिया बेटा? पोल पे भेज दिया। ये पोल पे आ गया। तो जब पोल पे आया दूसरा रे, तो ये जितने एंगल से आएगा, अच्छे से बना लेते थोड़ी डायग्राम, क्योंकि इमेज फॉर्म करनी है तो कम से कम सही तो बने ना। ठीक तो है। तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा? रिटर्न कर जाएगा। थोड़ी टेढ़ा हो गया, यहां से अपन मीट करा लेते हैं। ये तो जितना एंगल यहाँ का उतनी एंगल, और कहीं यहाँ पे इमेज तुम लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे इमेज अगर ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे खड़ा किया है, तो इमेज मेरे को इस बार उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि रेज रियल में मीट करती है। तो इस इमेज को बोलता हूं ए डैश बी डैश। सर यहाँ पे क्यों बना इमेज? यहाँ पे क्यों बना? मैंने बोला इमेज हमेशा कौन बनाता है? रिफ्लेक्टेड रे बनाता है। इमेज हमेशा कौन बनाता है? रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो ये वाली रे इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ये वाली रे हो गई इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो दो जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है तब बनता है इमेज। कब बनता है इमेज? जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है तब बनता है इमेज, नहीं तो नहीं बनता है इमेज। बात समझ रहे हो? बात समझो मेरी। इमेज तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे क्या करे? मीट करे। रिफ्लेक्टेड रे क्या करे? मीट करे। अब मीट नहीं करती है तो ऐसा लगेगा कि इमेज बन रहा है, वो कॉन्वेक्स के केस में होगा। तो चलो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है ये बताओ? पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हो? ऑब्जेक्ट रखे हैं अपन बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी के बगल में, तो इसको बोलते बियॉन्ड सी। इमेज कैसा बना? इमेज कहां पे बना बताओ? इमेज बना है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पे बन गया? सी एंड एफ। नेचर कैसा? नेचर कैसा? अगर रेज, नेचर के लिए ध्यान रख लेना, पहली चीज रेज जो है अगर रियल में मीट करेगी, कैसी मीट करेगी? रियल में, तो बनाएगा रियल इमेज। कैसी इमेज? रियल इमेज। और रियल इमेज है तो हमेशा रहेगा इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसा रहेगा? इन्वर्टेड। इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी जो पर्दे वगैरह में इमेज दिखाई देता है वो रियल इमेज होता है। जो पर्दे में इमेज दिखाई देता है वो कौन सा इमेज होता है? रियल इमेज। पहली इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर रेज रियल में मीट करी, जो कर रही है, तो वहां बनेगा रियल इमेज। कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और रियल इमेज रहेगा कैसा? इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसा? ऑलवेज इन्वर्टेड। और इसको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बोलते हैं, ठीक है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड अच्छे से बना लेना, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट मेरे हाथ में है इनका। तो रियल एंड इन्वर्टेड पहला केस ये है, इसको ध्यान रखना बेटा, इसको ध्यान रखना। दूसरा, ये पहला केस था। दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा है, मान लो ये मैंने क्या बना लिया, ये कॉनकेव मिरर बना लिया, ये फोकस हो गया, थोड़ी सी और ऊपर ले जाना, ऐसा लगे कि बराबर है, ठीक ही तो है। एक मैंने फोकस ले लिया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, और मैंने इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? ए और बी पे रख दिया। तो अगर सी पे है, कौन सी पे है? कौन सी पे है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है भैया, ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसका इमेज है ये क्या है? इमेज। लिख देता हूं कहीं, चलो कहीं लिख देता हूं,
लिख देता हूं। अच्छा, साइज के बारे में तो बात ही नहीं करे रही। इसकी साइज होती है लेस देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा साइज रहेगा इमेज का, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितना, इससे छोटी साइज का है। ए बी, अच्छा कहीं लिख देते हैं, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत मारूंगा। ये है पहली रे। पहली रे कैसी जाएगी, पैरेलल। पहली रे पैरेलल जाती तो कहां से जाएगी भैया, पहले पैरेलल जाती तो कहां से जाना पड़ेगा, इसको फोकस से जाना पड़ेगा। कहां से जाना पड़ेगा, फोकस से जाना पड़ेगा। ठीक है, पहली रे कहां से जाती है, पैरेलल, तो पैरेलल कहां से जाती है, फोकस से। दूसरी रे कहां से जाती है, दूसरी रे मैंने भेज दिया पोल पे, और जब पोल पे गई है तो कहां से जाएगा, जब पोल पे गई है तो कहीं सेम एंगल से आ जाएगा। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और ये जो दो रे पास करी है यहीं पे इमेज बन गया सेम साइज का, ए डैश और बी डैश। तो भैया ऑब्जेक्ट कहां पे था बताओ रे, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखना था मेरे को, यहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट कहां है, एट पॉइंट सी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट पॉइंट सी पे। इमेज कहां पे बनी बताओ, इमेज कहां पे बनी, इमेज भी बनी एट पॉइंट सी पर ही, सी पर ही इमेज बन गई। नेचर कैसा, रियल में मीट करी है, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज इस बार हो जाएगा सेम साइज का, यानी जितना ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज। तो ए बी यहां पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखने की बात है। ए बी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, और ए डैश जो बी डैश है वो है इमेज। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। ये दो केस की कहानी है। देखो है बड़ा आसान, देखो है बड़ा आसान, अगर बनना चाहेगा तो बन सकता है, ऐसा नहीं है कि बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे चलूं, मिटाता हूं। तीसरा केस देखते हैं जल्दी से। तीसरा केस देखते हैं, कौन सा केस देखते हैं, तीसरा केस। तीसरा क्या है भैया, तीसरा है, ये तो ठीक लग रहा है मेरे को। मैंने एक कॉनकेव मिरर ऐसे रख लिया, यहाँ पे पोल ले लिया और एक रे ऐसे डाल दी, फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, अब रख दिया ए बी बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया इस बार, ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, यानी इन दोनों के बीच में। तो पहली रेस कैसी जानी है आपको पता है, पहली रेस पैरेलल जाती है। पैरेलल जाती तो कहां से चली जानी चाहिए, पैरेलल जाती है तो जानी कहां से चाहिए भाई बताओ, पैरेलल जाती तो कहां से जानी चाहिए, फोकस से। ये भगवान, चल इसी को इसी से मिला दिया, ये टेढ़ा हो गया थोड़ी, ठीक है। और दूसरी रेस जो है मैंने पोल से डाल दिया ऐसे, जितने एंगल है उतने ही एंगल पे ये मिल गई। तो ये दोनों रेस जहां पे मिलती है वहीं पे बनता है इमेज, ए डैश और बी डैश। रियल में मीट करी, इन्वर्टेड बन जाएगा। तो इमेज कहां पे बन गई बाबू, इमेज बन गई है, इमेज बनी बियॉन्ड सी। इस बार इमेज बियॉन्ड सी हो गया। अभी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड था, अब इमेज बियॉन्ड सी। इमेज है ना, इसको सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सी, ए और ये बी, इसको सी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट एफ है फोकस।
तो सी के बगल में, इसलिए बियॉन्ड सी। सी के बाहर अगर इमेज निकल रहा है तो साइज में बड़ा हो जाता है। इसकी नेचर कैसे रहेगी बताओ? नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा सा बड़ा, ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा सा बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगला केस देखते हैं, फोर्थ नंबर। कौन सा नंबर? फोर्थ नंबर। कौन सा नंबर? फोर्थ नंबर। डिंग चिक्का। ये मैंने पोल ले लिया, ये मैंने फोकस ले लिया, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। ठीक है सर, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखा था, फिर सी पे रखा, फिर यहाँ पे रखा। अब की बार रख देता हूँ पोल पे। कहाँ पे रख देता हूँ? पोल पे, ए बी। तो पोल पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, फोकस पे आ गया। पहली रे कैसी जाएगी? पैरेलल कैसे चली जाती है? फोकस से। पैरेलल कैसे जाती है? फोकस से। दूसरी रे कहाँ से जानी है? पोल से। और जब दूसरा रे पोल से जाएगा तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। पैरेलल नहीं लगता? लग रे, पैरेलल रख, तब ना बच्चे मानेंगे। पैरेलल। ये दोनों रेस कैसी हो गई? पैरेलल। और पैरेलल रेस मैंने तुमको बताया था कहां पे मिलती है पैरेलल रेस? पैरेलल रेस मिलती है इन्फिनिटी पे। पैरेलल रेस कहां पे मिलती है? इन्फिनिटी पे। हम लोगों को गलत डेफिनेशन सिखाया जाता है, पैरेलल रेस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है। अरे which will meet at infinity, that rays known as a parallel rays। ऐसी लाइन, ऐसी रेस जो इन्फिनिटी पे मीट करती हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल रेस। तो ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी पे इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है एट फोकस। इमेज कैसा बना? इमेज बना एट इंफिनिटी। नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा? वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दिख रहा है नहीं दिख रहा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं बनेगा इमेज, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़े साइज का। तो एक और केस की बात कर लेते हैं फटाफट। पांचवा नंबर। 4 केस मैंने बता दिया। चलो इसके लिए थोड़ी अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। सर अभी तक खराब बनाए हैं क्या? खराब नहीं बनाया रे, बिल्कुल खराब नहीं बनाया, ठीक ठाक बनाया हूं समझने के लिए। ये मैंने फोकस ले लिया, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो लास्ट जो इमेज बन सकती है इन्फिनिटी पे ही बन सकती है, इसके बाद इमेज नहीं बन सकती है। और तो इस साइड तो नहीं बन सकती, तो इमेज बनने का इस साइड वाला ऑप्शन खत्म होके अब कलाकारी दिखाता है मिरर भी। तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट को यहां रखा, फिर सी पे रखा, फिर इन दोनों के बीच में रखा, फिर इसमें रखा, और एक केस में मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को वहां रख लिया, ऑब्जेक्ट को रख लिया, यहां पे नहीं लिखता, थोड़ी रेज उसका कमाल दिखाना होता है, गड़बड़ हो जाता है। ऑब्जेक्ट को मैंने रख लिया बिटवीन पोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच में रख लिया। तो पहली रे कैसी जाएगी पता है? पहली रे कैसी जाती है? पैरेलल। दूसरी रे कैसी भेज दिया? पोल पे। पोल पे जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे।
डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज, यानी ये रेज यहां मिलेगी नहीं। भाई पैरेलल होती तो मिल गई, ये पैरेलल ही नहीं है, ये पैरेलल ही नहीं है। जब यहां तुम ऑब्जेक्ट को ले जाओगे तो रेज पैरेलल नहीं मिलती, फोकस पे रहता तो पैरेलल मिलती है। तो इस बार हमको कहां मिलता है, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे, और यहां पे हमको कहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ए डैश और बी डैश ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? कहीं यहां दिखाई देता है। यहां टेढ़ा हो गया क्या? अरे लाइन खींचे ना रे बाबू। ए डैश और बी डैश, ऐसा। तो इमेज कहां पे बन रही है? इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर, इसको क्या बोलते हैं? बिहाइंड द मिरर। और इस बार रेज रियल में मीट नहीं करी है, और जब रेज रियल में मीट नहीं करती हैं तो वहां पे बनता है वर्चुअल इमेज। कौन सा? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा रहता है? एरेक्ट रहता है, अपराइट रहता है, सीधा रहता है। और साइज इसकी कैसी आएगी? कितनी आएगी साइज बताओ? हाईली या ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो सेविंग ओपिंग करने के लिए इस केस का यूज करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी मिरर अगर लगाते हैं, कौन सा मिरर बोलते हैं, तो अपन कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। वो भी इस केस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इमेज हमको ज्यादा दिखाई देगी, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ज्यादा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। तो हमको बड़े ऑब्जेक्ट को देख करके हमको पता चल जाएगा कहां पे प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखना, एक केस बस छूट रहा है हमसे, उसको भी जल्दी खत्म कर लेते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में खत्म कर लेते हैं फटाफट। तो ये मैंने पोल बनाया, क्या बनाया? पोल, और एक ले लिया फोकस, और एक ले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा। 5 केस हो गए। सुनो, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, 5 केस हो गए। फिर से बता देता हूं, यहां रखा, फिर सी पे रखा, फिर इन दोनों के बीच रखा, फिर एफ पे रखा, फिर इन दोनों के बीच रखा। 5 केस हो गए। एक केस छूट रहा है कि रेज जब आती है पैरेलल, ऐसे रेज कैसे आ जाती है? पैरेलल। और ये पैरेलल रेज भैया कहां से आ जाती है? इन्फिनिटी से। पैरेलल रेज कहां से आ जाती है? इन्फिनिटी से। पैरेलल रेज कहां से आती है? इन्फिनिटी से। और अगर इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आई तो पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो कहां पे मिलेगी? फोकस पे। कहां पे मिलेगी? फोकस पे। तो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, फोकस पे मिल रही है, इसलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे लाइट को एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर देती है। पैरेलल जितनी रेज आएगी वो किसी एक पॉइंट पे उसको क्या कर देगी? कन्वर्ज कर देगी। जब कन्वर्ज कर देगी तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है भैया एट इन्फिनिटी। और मैंने पहले बताया था इन्फिनिटी से रेज कैसी आती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रेज कैसी आती है बताओ? इन्फिनिटी से रेज आती है पैरेलल। ध्यान रख लो। ये इमेज कहां पे बना है बताओ? पैरेलल रेज कहां पे मिली? एट फोकस। और नेचर कैसा? रियल में मीट करी है, तो रियल एंड ये भी इन्वर्टेड होगा। पॉइंट साइज का रहेगा लेकिन इन्वर्टेड रहेगा। साइज कैसा रहेगा? साइज रहेगा बाबू पॉइंट साइज का। कैसा रहेगा? पॉइंट साइज का। कैसा साइज रहेगा? पॉइंट साइज का। तो ये 6 केस है अपने इमेज फॉर्म करने के लिए। इसमें सारी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें कितनी बात करनी पड़ेगी। इसको मिटाते हैं,
ठीक है, जहां पे नहीं आया कमेंट जरूर करना, तो हमको भी समझ में आएगा कि कहां हम गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये था पूरा सब कुछ कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे दो केस है कॉन्वेक्स के लिए, तो जल्दी से दो केस बना लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलो चलो चलो, पहला केस, इसमें ज्यादा केस नहीं है, पहला ही केस है। ये मैंने बना लिया कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। यस है, ऐसे। और यहां पे कहीं हमको देखने को मिलता है पोल, मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर को बोलते हैं पोल। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं रहता है फोकस और यहां कहीं रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रख दिया इनसाइड या इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, पहला केस है मिरर। तो पहली रे कैसी जाएगी बेटा? पहली रे जाएगी, पहली रे कैसी जाएगी? पहली रे जाएगी पैरेलल। पहली रे कैसी जाएगी? इमेज फॉर्म करने के लिए कितने रे चाहिए? दो ही तो रे चाहिए, तीन थोड़ी चाहिए। तो पहली रे कैसी जाती है? पहली रे चली जाती है पैरेलल। तो पैरेलल जाती है तो हमको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ जाने वाली है, ये कहाँ से हमको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखने वाली है। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आने वाली है, ये फोकस से आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये हमको फोकस पे दिख रहा है, फोकस से आती हुई हमको ऐसा लग रहा है कि दिखेगा, ये दिख भी रहा है। देखो ऐसा लग रहा है यहीं से जा रहा, पहला। दूसरा रे कहां पे डाल दे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरा रे डाल देते हैं ऐसे, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे ऐसे, तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो ये दोनों यहां पे मीट करती हैं और यहीं पे इमेज बनता हुआ हमको दिखाई देता है ए डैश और बी डैश। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखे थे? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज कहां पे बनी है? इमेज बन गई है बिटवीन पी पोल एंड एफ। ऑलवेज, ऑलवेज यानी जब तक ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज हमेशा यहीं पे दिखेगा। नेचर कैसा? रियल में मीट नहीं करी है, और जब रियल में मीट नहीं करी है तो कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा हो जाएगा? साइज हो जाएगा लेस देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज से छोटे साइज का इमेज मिलता है। साइज, चार चीजें मैंने बताई। एक और केस इसमें बनता है दूसरा, कि अगर मैंने यहां पे बता देता हूं जल्दी से, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख लिया? इन्फिनिटी पे रख लिया, ये फोकस हो जाएगा सी। तो इन्फिनिटी से रेस कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। और पैरेलल कहां पे मिलेगी? फोकस पे। जब ये डाइवर्ज कर रहा है तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा? डाइवर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो जब पैरेलल से रेज आती है तो वो फोकस पे मिलती है और इमेज भी हमको फोकस पे दिखाई देता है, वो भी पॉइंट साइज का दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो एक जनरल तरीका देख लेते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए, है ना? क्योंकि हम मिरर लेके एग्जाम में तो बैठेंगे नहीं कहां पे है, और मिरर को देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे इसका फोकल लेंथ कितना है। तो मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल
होता है, लेकिन फिर भी आसान है, बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाती है चीजें। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए था। अगर इन फ्रंट ऑफ दी कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमको कहां दिखाई देगा, हमेशा पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में ही इमेज बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यहां रखोगे तब भी पी एफ के बीच में, यहां रखोगे तब भी पी एफ के बीच में, इमेज एफ और सी के बीच में जाता ही नहीं है। गड़बड़ी नहीं, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका इमेज एफ और सी के बीच में जाता ही नहीं है। एफ बस बन सकता है, वो भी लास्ट कब, जब आप इन्फिनिटी पे रख दो, तो इन्फिनिटी पे रख दिए तो एफ पे बन गया। अब कहां ले जाओ, दूर ले जाओगे तब भी एफ पे, दूर ले जाओगे तब भी एफ पे, और दूर ले जाओगे तब भी एफ पे, बहुत दूर ले जाओगे तब भी एफ पे। तो एफ पर भी लास्ट इमेज बनने के चांसेस है, यहां कहीं इमेज नहीं बनने को मिलता, एफ और सी के बीच में इमेज नहीं मिलता। लेकिन कॉनकेव में ऐसा नहीं होता था, कॉनकेव एफ और सी के बीच में भी इमेज बनाता था। ठीक है, तो चलो मिटाते हैं और एक जनरल तरीका ढूंढते हैं इसका कैसे कैसे काम होता है। ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बना लेते हैं, अच्छा सा मिरर बना लेते हैं। मान लो मैंने बना लिया, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं इसलिए क्योंकि समझ में ज्यादा है। ओहो 55 मिनट के लेक्चर हो गए, कंटिन्यू पढ़ाते भैया। ठीक है, ठीक नहीं है ये तो ठीक है, हाँ ये ठीक है। एक मैंने कौन सा ले लिया, कॉनकेव, यहां पे क्या हो जाना है, पोल, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो पहली चीज, मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, ऑब्जेक्ट की, और एक बात होगी नीचे इमेज की। अगर नीचे इमेज बनता है तो ध्यान रखना रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। अगर नीचे बनता है तो, नीचे बनता है तो कैसा रहेगा, रियल इन्वर्टेड। अगर ऊपर बनता है, ऊपर बनता है तो रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। ध्यान रखना, इस साइड बनता है कॉनकेव में। तो जब ऑब्जेक्ट, पहला केस इन्फिनिटी पे था, पहला नंबर डाल देता हूं, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बना, इन्फिनिटी पे, यहां पे, सॉरी इन्फिनिटी से रेज आई तो इमेज बना 1 पे, इन्फिनिटी से रेज आई, ऑब्जेक्ट था, इमेज कहां पे बना, 1 पे। जो ये नंबर डाल रहा हूं, ये 1 नंबर, ये भी क्या डाल दूं, ए का ए डैश डाल देता हूं, ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ए डैश उसका इमेज हो जाएगा। नहीं, 1 नंबर 2 नंबर डाल देता हूं भाई, 1, ये 1 ऑब्जेक्ट है तो 1 का इमेज यहां पे। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आया था, इसको 2 नंबर डाल दिया, तो इसका इमेज कहीं यहां पे मिल रहा था 2 नंबर। यानी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज कहां बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। क्या समझे? अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, सी के बगल में रखा है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। ध्यान रखना, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। ठीक है सर, और साइज भी बता दे रहा हूं, साइज भी बना दे रहा हूं कि ये ज्यादा साइज का, ये कम साइज का, देखकर समझ जाना ये डायग्राम। तो दूसरी बार ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, तीसरा नंबर, ये ऊपर जो भी रख रहा हूं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऊपर जो भी रख रहा हूं ऑब्जेक्ट है, तो 3 नंबर मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया, कहां पे, सी पे, सी पे ऑब्जेक्ट को रख लिया, तो सेम साइज का सी पे बन जाता है, सेम साइज का, सेम साइज का। थोड़ी टेढ़ा लग रहा मेरे को, अरे स्केल लाना पड़ेगा क्या, 3, सेम साइज का, 3 ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ओ बना दूं, 2O 3I, वैसे समझ जाओगे यार। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रख लिया, बिटवीन सी एंड एफ, मान लो यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहां पे 4 नंबर, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख लिया, तो इमेज कहीं यहां चली जाती है, इसके बाहर, इसके बाहर कहीं इमेज इस
चली जाती है और इसका साइज भी ज़्यादा रहता है, इसका साइज भी ज़्यादा रहता है। 4 नंबर देखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे तो इमेज कहीं यहाँ शिफ्ट हो गई, और अगर ऑब्जेक्ट को ये एफ था यहाँ पे रखे 5वां नंबर, तो इमेज कहाँ पे बन गई? इमेज बन गई इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बन गई? इन्फिनिटी पे, 5 नंबर का ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखे तो इमेज कहाँ बन जाती है? 5 नंबर। कहाँ बन जाती है? इन्फिनिटी पे। और अगर तुमने ऑब्जेक्ट को अब रख दिया इन दोनों के बीच में, तो 6 नंबर वाला ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता है, और वो भी वर्चुअल। तो मैंने पहले बता दिया, देखो फिर से बड़ा आसान है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, समझना बड़ा आसान है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज 1 नंबर कहाँ है? 1 नंबर कहाँ है? 1 नंबर यहाँ है। अरे भैया 1 नंबर यहाँ था, कैसे मिट गया रे? 1 नंबर यहाँ था, पॉइंट साइज। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो उसका इमेज यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज कहां बनेगा? नीचे। नीचे 2 नंबर का 2 नंबर, ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाला, नीचे वाला इमेज, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाला इमेज, समझो ना रे। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाला इमेज, तो ये 2 नंबर का ऑब्जेक्ट हुआ तो 2 नंबर का इमेज। तो ऑब्जेक्ट मैंने रखा कहां पे? सी के बगल में, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। सी के बगल वाले को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। सी के बगल वाले को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। तो अगर सी के बगल में है तो उसको बियॉन्ड सी बोलते हैं। जब सी के इस साइड मैंने रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज मेरे को सी और एफ के बीच में दिखाई दिया। यानी जब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे इस साइड लाते जाओगे तो तुम्हारा इमेज धीरे धीरे इस साइड खिसकता जाएगा। बात समझ आ रही? अगर ऑब्जेक्ट इस साइड आते चला जा रहा है तो इमेज धीरे धीरे इस साइड खिसकते जा रहा है, और इमेज खिसकते तो जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो। पहले पॉइंट साइज का बनाया, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर बहुत बड़ा हो गया। यानी इमेज जब जैसे जैसे इस साइड आता है तो इमेज अपने लेंथ में चेंज करते जाता है। इमेज की लेंथ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, इमेज की हाइट धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी किसके लिए है? ये देखो 4 नंबर का, देखो 4 नंबर का ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी और एफ के बीच में, तो इसका इमेज कहां बनता है बाबू? यहां बनता है। ये कौन सी पोजीशन है? इस सी के इस साइड वाले पोजीशन को बियॉन्ड सी बोलते हैं। क्या रे? सी के इस साइड वाले पोजीशन को बियॉन्ड सी बोलते हैं। सी के इस साइड वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। सी के इस साइड वाले जो पोजीशन तुमको देखने को मिल जाए। और देखो 6 नंबर मैंने कहां पे रख दिया? एफ और पी के बीच में। एफ क्या है? फोकस। पी क्या है? पी क्या है? पी क्या है? पोल। तो एफ और पी के बीच में जब रखा 6 नंबर, तो 6 नंबर का ऑब्जेक्ट कैसा बना? यहां बना। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज, ये क्या हो गया? इमेज। ये क्या हो गया? इमेज हो गया। तो वर्चुअल बन गया। ऊपर बनेगा तो वर्चुअल, नीचे बनेगा तो इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इमेज रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। यही तो सारी चीजें हैं, यही तो सारी चीजें हैं। ये कॉनकेव मिरर का है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट पार्ट बता देता हूं जल्दी से। लेक्चर बहुत लंबा हो गया। लेक्चर कैसा हो गया? बहुत लंबा हो गया। कोई बात नहीं, लास्ट है। नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, थोड़ी और अच्छा ट्राई करूंगा। वैसे यहाँ तो जाना चाहिए था। ये मैंने ले लिया पोल, ये मैंने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे एक पोजीशन, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, यहाँ। और अगर इन्फिनिटी पे, चलो पहले इन्फिनिटी से देख लेते हैं। कहाँ से देख लेते हैं? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखना है। किसको रखना है? ऑब्जेक्ट को। तो इन्फिनिटी पे है तो यहाँ बनेगा पॉइंट साइज का 1 नंबर। अब जैसे तुमने ऑब्जेक्ट को ऐसे लाया, इमेज तुम्हारी इस साइड आएगी। तो ये मैंने 2 नंबर का ऑब्जेक्ट यहां पर, इसकी कोई पोजीशन नहीं। इसकी पोजीशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे तुमने रखा, इमेज तुम्हारी थोड़ी यहां खिसक गई 2 नंबर। अब थोड़ी सी और यहां पे लाए ऑब्जेक्ट, इमेज तुम्हारी थोड़ी सी और थोड़ी सी बड़ी होगी और यहां खिसक जाएगी 3 नंबर। और जैसे जैसे यहां आए, यहां 3 नंबर, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, थोड़ी सी और बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये 4 नंबर।
और जैसे यहाँ आओगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यानी जैसे जैसे पास आओगे इस साइड आएगा तो इमेज बड़ी होती जाएगी, और जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे इमेज इसमें छोटी होती जाएगी। तो ध्यान रखना, सवाल ये भी आता है कि अगर पहला केस तो ये है कि इमेज हमेशा पोल और एफ के बीच में होता है। इमेज कहां बनती है? बिटवीन पी एंड एफ। हमेशा सी पे इमेज जाती ही नहीं है, एफ के बाहर इमेज जाती नहीं। किसमें नहीं जाती है? किसमें नहीं जाती है? कॉन्वेक्स मिरर में नहीं जाती है, एफ के बाहर इमेज नहीं जाती है। तो ये सारा केस है किसके लिए है बेटा? ये सारा केस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर अभी भी डाउट है कि इमेज फॉर्म कैसे करते हैं तो अभी कमेंट में बताओ कहां पे डाउट है, फिर नए तरीके से एक सीरीज से अच्छे से लेक्चर सीरीज बाई बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख करके चलेंगे। अगर नहीं बनता तो बताना, बनता है तो ठीक है। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए यहां तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।